प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल। पहला प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इन नवीनतम खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थरों के बने हुए उपकरण का भी प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मध्यपाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों में प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवकृत शिलाकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़ी हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में नवपाषाणकालीन स्थल और सूची 2 में नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। उतनूर हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर, पयम्पली तमिलनाडु। ऑप्शन सी 3, 4 और 2, 1 है। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर और पयम्पली तमिलनाडु। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में ताम्रपाषाण युगीन स्थल और सूची 2 में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। अहाड़ हो जाएगा बनास, कायथा, काली सिंध, स्वाल्दा, ताप्ती, मालवा, नर्मदा। ऑप्शन सी। अहाड़, बनास, कायथा, काली सिंध, स्वाल्दा, ताप्ती, मालवा, नर्मदा।